Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. Myself Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exams like banking, railway, SSC and other state level exam. And Emblem Academy has launched another courses in the NCERT Foundation course, Reasoning Foundation course, General Science Foundation course and इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स। ये सारे कोर्सेज हैं जो आपके यूट्यूब के चैनल उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमएलएम एकेडमी के ऐप पर भी ये अवेलेबल है। चलिए बात करने वाले थे, आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो जो सेशन है आपका रेशियो। और रेशियो आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक का वो सबसे दमदार चैप्टर है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे अर्थमेटिक का वो बेस है, वो रामबाण है जो इसके बिना अधूरा है। यानी कह सकते हैं यार कि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा अर्थमेटिक के हर पार्ट में, और कैलकुलेशन को आसान करेगा और टाइमिंग मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा। तो ये जो आपका जो लेक्चर होने वाला है रेशियो का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये पूरे अर्थमेटिक का बेस है। और आपको हमने ऑलरेडी बता चुके थे कि पूरे अर्थमेटिक में दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस जो आपको बनेगा, चैप्टर बनेगा, वो आपका पहला जो होगा आपका रेशियो और दूसरा जो होगा आपका परसेंटेज। तो चलिए यार इस धमाकेदार सेशन के साथ आप एंजॉय कीजिए। और चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट होता है रेशियो के साथ पार्ट 1। चलिए क्वेश्चन के पहले आप ये जान लेते हैं यार कि रेशियो है क्या और रेशियो का रिलेशन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। कहता है रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर अमाउंट द शोइंग the how much largest and smallest the same type of compare to another। कहना ये चाहता है कि रेशियो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो टाइप का, यानी दो तरीके का क्या कहता है कंपेयर है। मतलब पहला एक रिलेशनशिप है, ठीक है, और दूसरे में आपसे कह रहा है कि ये दर्शाता है कि हाउ मच लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द कंपेयर इन अनदर। कह रहा था क्वेश्चन में कि सर आपके पास इसको दो तरह से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सर एक संख्या दूसरे संख्या से कंपेयर करेंगे, कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, ये रेशियो को इंडिकेट करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हमने आपसे क्वेश्चन में बोला कि सर क्या हम ए रेशियो बी को हम यहाँ से लिख सकते हैं, और ये जो साइन आपको दिया गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को रे बाबू आप रेशियो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। क्या ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी लिख सकते हैं? यस सर। क्या हम लिखना चाहें कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू लिखेंगे कि सर ए रेशियो बी बराबर मेरे पास 5 रेशियो आपका 6 है, क्लियर है? चलो हमने लिख दिया। यानी कि आप कह सकते हो कि सर ए के लिए जो वैल्यू है मेरे पास 5 है और बी के लिए जो वैल्यू मेरे पास क्या है, कहिएगा सर 6 है। अब यहाँ से कंपेयर कैसे करेंगे, कहेगा क्वेश्चन ये बताओ यह कि ए और बी में वैल्यू किसका बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि सर 6 यूनिट का वैल्यू बड़ा होगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, छोटा है। यानी कह सकते हैं कि सर ए का वैल्यू छोटा होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा। यदि यही सवाल आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि बताओ यह कि ए का वैल्यू बी से कितना परसेंट बड़ा है, ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 5 यूनिट का था, हमने इसको क्या कर दिया 6 कर दिया, बताओ यह कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट ज़्यादा हो गया। यानी कितना परसेंट ज़्यादा होगा, तो कहोगे सर 1 ज़्यादा था, किससे ज़्यादा था भाई, तो 5 से। और 1/5 का मतलब हुआ प्रत्येक 5 यूनिट में 1 यूनिट भी ज़्यादा था। यानी परसेंटेज निकालना होता तो हम यहाँ से गुना करके लिख सकते थे कि सर अब यहाँ से आप कह सकते हो क्वेश्चन में ए का जो वैल्यू है 20% ज़्यादा होगा किसका, बी का वैल्यू। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। जैसे हम सेकेंड पार्ट की बात पूछा जाए कि सर क्या हम यहाँ से हम क्वेश्चन में परसेंटेज वाले क्वेश्चन को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर रेशियो को तो काट कर आप छोटा भी लिख सकते हो। जैसे हम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर बताओ ये कि ए रेशियो बी का जो वैल्यू है, मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन में 3 रेशियो आपका 4 है, आपसे पूछा जाए बताओ कि बी का वैल्यू ए से कितना कम ज़्यादा है, या हम पूछेंगे कम है। तो चलो यार कम होने की बात पूछाएगा कि सर 4 से 3 हो गया, बताओ कितना कम है, या तो कहोगे सर 1 कम है। किससे कम है, तो कहोगे सर 4। और 1/4 का कितना वैल्यू आप निकालोगे, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास
25% हो रहा है। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर ए का जो वैल्यू है 20 से 25% क्या है, कम है। यदि हम आपसे पूछा जाए कि बताओ ए का वैल्यू जो है 20 का जो वैल्यू के कंपेयर में कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर मोर परसेंटेज निकालने को 3 से 4 वो बताओ कितना ज़्यादा होगा, कहोगे सर 1 ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा है, तो कहोगे सर 3 से। परसेंटेज के लिए बेटा वैल्यू निकालोगे गुना, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 33.33% बी का वैल्यू ज़्यादा है, किससे, कहोगे सर ए से। इस तरह के कंपेयर यदि आपको देखने को मिलेगा तो कहोगे सर रेशियो में भी देख सकते हो। अब यहाँ से बात आ गया क्वेश्चन में कि कह रहा था जो लार्जेस्ट वैल्यू था वो सेम टाइप वाले केस में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल में कहते हैं इफ देयर आर द 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स। कह रहा था क्वेश्चन में 12 और लड़के और है 18 लड़कियां इन एक क्लास में। कह रहा था देयर आर द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स। कह रहा था क्वेश्चन की बताओ ये लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहला आप यहाँ से देख लो यार कि जो लड़का लड़की की जो संख्या का जो रेशियो दिया था वो क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था, या नंबर ऑफ बेड था, या नंबर ऑफ इनकम था, या नंबर ऑफ टैक्स था, ये क्या था। तो आपने बोला कि सर 12 लड़के 12 लड़कियां होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब भी रेशियो की बात होगा तो यहाँ से आपको कंफर्म होना चाहिए कि सर ये किसकी बात पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉयज पूछा और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो आप कहोगे सर कि मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा, बॉयज के लिए वैल्यू बेटा आपको 12 है और गर्ल्स के लिए वैल्यू मेरे पास 18 है। तो संख्या काटकर आप छोटा लिखोगे तो कह सकते हो 4 तिया 12 और यहाँ से सॉरी 4 से नहीं कटेगा भाई, आपसे संख्या हो जाएगा क्वेश्चन में 6 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 9 में। क्या यार इसको आप छोटा लिख सकते हो, कहोगे सर ये वैल्यू 2 और 3 में लिख सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि सर बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो आपसे क्वेश्चन में 2:3 में होगा, ठीक है। तो ये जो बात आया 2:3 था, ये क्या था, कहोगे सर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स था। जो नंबर ऑफ जो बॉयज था वही हमारा क्या था, सेम टाइप वाले कंडीशन के साथ उसका एक रिलेशन होता है, उसी के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको करते हैं कि सर क्वेश्चन में आपको रिलेशन में आपको किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला ये जान लेते हैं कि इस रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी होती है जिस पर आपको रेशियो हर जगह अप्लाई किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपसे क्या कर रहा था, कहता है कर रहा था क्वेश्चन में कि किसी भी अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करें या भाग करें तो अनुपात के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है भाई, तो नहीं परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर कोई भी हम रेशियो ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला क्वेश्चन में कि सर A:B है, हम आपसे पूछें कि वैल्यू, चलो यार हम अपने मन से कोई भी एक डेटा लेते हैं, 5 है, एक संख्या क्या है, कहोगे सर 8 है। अब आप कहोगे कि सर क्या इस रेशियो में हम सेम संख्या से गुना करेंगे और सेम संख्या से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन वो संख्या भाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद उसका रिजल्ट 0 होता है और 0 से भाग करने पर उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन में कोई भी संख्या का मतलब है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर क्या हम A:B को लिखना चाहें तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं या कि प्रत्येक संख्या को हम 2 से गुना कर लेते हैं, कहोगे सर 2 से गुना। तो कहेगा 5 2 जा क्या होगा, कहोगे सर 10 होगा, और 8 3 जा क्या होगा, कहोगे सर 16 होगा। आपका वैल्यू जो है दोनों साइड हमारा बढ़ रहा है। फिर आपसे कहेगा कि बताओ यार किसको रेशियो को छोटा करके लिखो, तो कहोगे सर दोनों संख्या को काटकर हम छोटा लिख सकते हैं 5 और ये संख्या 8। क्या दोनों संख्या और कर सकती है, कहोगे सर नहीं। यानी कि हमने 2 से गुना किया और फिर हमने डिवाइड कर दिया, क्या कोई चेंज आया, कहोगे सर नहीं। अब यहाँ से बात ये करना चाहते हैं कि आपको ये जो वैल्यू दिया था कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ए रेशियो बाय एनी नंबर्स डज नॉट चेंज, यानी कि किसी भी संख्या के रेशियो में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जब से यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर आप लोग यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हमने कहा क्वेश्चन में कि एक एग्जाम्पल से छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि सर हमने कोई वस्तु को खरीद के लाया, हमने कहा कि सर हमने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, उसको हमने कितना बेच दिया, तो आपने कहा सर 600 रुपये हमने क्या कर दिया, बेच दिया। ये हमारा क्या आया, तो कहोगे सर CP आया। ये हमारा क्या आया, तो कहोगे सर ये मेरे पास SP आया, यानी कि हमारा सेल कॉस्ट प्राइस आया और सेलिंग प्राइस आया। अब बताओ ये कि हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कि आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, आपके पास प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, तो कहोगे सर 500 से 600 हुआ। परसेंटेज बराबर आपने क्या बोला कि सर प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, तो कहोगे सर 500 से 600 हुआ, कितना का प्रॉफिट आया, कहोगे सर 100 का। फिर कहता है
प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो सीपी का वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 500 है। अब परसेंटेज के लिए क्या निकालोगे, कहोगे सर 100। क्या यार यहाँ से जब संख्या को आप निकालते हो तो ये संख्या जो आपको निकल के आएगा वो हमारा 20% हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू मेरे पास हो गया कितना परसेंट का, प्रॉफिट 20% का, क्या यहाँ पर हम रेशियो को अप्लाई कर सकते थे, कहोगे सर ठीक है। हम क्या कहते हैं यार कि हम इन दोनों को हम रेशियो मान लेते हैं कि सर आपने बोला था क्वेश्चन में कि किसी भी रेशियो को काट कर आप छोटा लिख सकते हो। कहोगे कि सर हम रेशियो से अप्लाई करते हैं, तो कहोगे सर 100 को हम यहाँ से निकालते तो 5 हो गया और 100 से यहाँ से डिवाइड करते 6 हो गया। बताओ यार कि 5 वाला वैल्यू को 6 में बेचा गया, बताओ प्रॉफिट कितना का हुआ। तो कहोगे सर प्रॉफिट की जब बात पूछा जाए तो आप कहोगे क्वेश्चन 1 का प्रॉफिट हुआ। कहेगा सर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर 5 का था और गुना किससे करना था, कहोगे सर 100 से। 100 से बेटा संख्या काटे तो वैल्यू क्या बताए 20% आया। कहोगे कि सर ये तो जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए, रेशियो को काटने के बाद भी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया, जो हमारा कंपेयर किए थे कि सर प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना था, कंपेयर कर रहे थे, तो क्या हमारा कोई चेंज आया, कोवेशन है। ये होता है कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका, जहां आप इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से रेशियो लगाकर कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। अब चलते हैं यार सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि सर आपका सेकेंड कंडीशन में आपसे कहता है कि व्हेन द रेशियो इज द इन फ्रैक्शन, कहता है जब रेशियो आपको एक फ्रैक्शन के रूप में यानी P अपॉन Q के रूप में दिया जाए, कहता है यू कैन टेक आउट ए एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई इन द ईच रेशियो एंड द चेंज द सिंपल रेशियो। कहता है क्वेश्चन में कि दिए गए संख्या का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन वाली संख्या का जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर होगा, उसका पहले एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आप प्रत्येक संख्या से गुना करेंगे तो जो वैल्यू जो आपका फ्रैक्शन में था वो सिंपल रेशियो में चेंज होगा। जैसे हम इसको एग्जांपल समझते हैं कि सर आपका एग्जांपल में ये क्वेश्चन था कि सर यदि हम कहें कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी जो है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा सर 2/3 5/2 और 4/3 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यार इस रेशियो को आप सिंपल रेशियो में करो, तो आपने कहा कि पहले आपको एलसीएम निकालना था। किसका एलसीएम निकालना था, तो कहोगे सर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना था। बताओ यार डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर 3 है, 2 है और आपका क्या है 3 है। तो बताओ यार कि एलसीएम यदि हम 2 3 और 2 का लेते हैं तो बताओ एलसीएम कितना निकल के आएगा, कहोगे सर 6 है। सही है। अब हमने कहा कि आप प्रत्येक संख्या को 6 से गुना करते हैं, तो चलो यार हमने इसको 6 से गुना किया, इस संख्या को बेटा हमने 6 से गुना किया और इस संख्या को हमने 6 से गुना किया। बताओ यार कि क्या कंपेयर होगा, कहो सर 3 2 जा 6, ये वैल्यू कितना होगा, कहो सर 4 होगा। चलो यार यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 5 3 जा कितना होगा, कहो 15, ये आपका रेशियो है। यहाँ से यार इसको गुना करेंगे तो 4 2 जा क्या होगा, तो कहोगे सर 8 होगा। ये जो रेशियो जो आप निकाल के लाए थे ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन वाले रेशियो को हमने क्या किया, एक सिंपल रेशियो में हमने निकाला। क्लियर है, हाँ सर। तो ये हमारा हुआ रेशियो का सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है क्वेश्चन इफ 2 और मोर नंबर आर इक्वल, कहता है 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, टू ईच अदर, आपस में बराबर हो। कहता है द रेशियो ऑफ दैट द नंबर इज ऑपोजिट, कहता है उसका जो अनुपात होता है उन दिए गए दो संख्या का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे बात कर लेते हैं कि सर आपसे ये सवाल पूछेगा कि दो संख्या बराबर है, तो कहेंगे सर 3x बराबर आपका बेटा 4y है। और आपसे पूछेगा कि बताओ यार कि इसका x रेशियो बाई क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या आपका x रेशियो बाई को, तो अभी आपने बोला सर इसको x/बाई लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। क्या यार इस संख्या के नीचे नहीं कुछ तो डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। क्या हम इसको क्रॉस कर लेंगे कि सर बाई के वैल्यू को यहाँ लिखेंगे और आपको ये 3 वाले वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि सर x/बाई बराबर मेरे पास 3 कितना होगा, कहोगे सर 4 हो गया। क्या x के लिए वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर 3 और बाई के लिए वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर 4। यानी कि लिख सकते हैं कि सर x का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए थे ये संख्या को लिख सकते हैं 3 रेशियो क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 4 हो गया। अब यहाँ से देखो गौर करो, हम कहना क्या चाहते थे कि सर दो संख्या बराबर था तो x का वैल्यू उसका अपोजिट यानी इसके साथ हो गया और बाई का जो अपोजिट यानी कि ये वैल्यू किसके साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। कंपेयर हुआ,
कहोगे यस सर। ये जो वैल्यू होता है जब दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या जब आप निकालते हो तो उस दिए गए संख्या का जो रेशियो निकालना होता है तो डायरेक्ट वे में कहेंगे कि जब दो से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होता है तो सीधे रेशियो निकालना, सीधे हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। अब वो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जो इक्वल का साइन था उनको चेंज हो किस में आया, तो कहोगे सर रेशियो में आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब यहाँ से बात ये कर लेते हैं कि सर ये तो आपने दो पार्ट में कंपेयर किया, एक्स और वाई में। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड रहता, तीन कंडीशन में ये क्वेश्चन रहता, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो यार अब कंपेयर करने की बात पूछा जाए तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से हम करते हैं क्या है क्वेश्चन में कि जैसे आपसे पूछा जाए कि सर 3x बराबर आपका 4y बराबर आपका इक्वल टू आपका क्या है 6z है। अब आपसे बेटा पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू निकालना है आपका x रेशियो y और रेशियो आपका क्या निकालना है z निकालना था। तो आप कहोगे क्वेश्चन में सर अभी आपने एक बात बताया कि जब दो या दो से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, तो कहेगा सर रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब आप कहोगे सर इसके डिनोमिनेटर में यदि कुछ है तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका क्या है, कहोगे सर ये 1 है। क्या है भाई, तो 1 है। आप क्या कहोगे सर इसको आपने बोला रिवर्स लिखना है, यानी कि दिए सकते हैं कि सर इसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर लेंगे, यानी इस तरह से कंपेयर करेंगे। अब आप कहोगे सर मेरे पास x का जो वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू इक्वल का साइन था, ये किसमें बदल गया, कहोगे सर रेशियो में। अब 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा तो कहोगे सर बाई बटे क्या हो जाएगा, कहोगे सर 4 बराबर। अब बताओ कि 6z बटा आपका 1 का मतलब क्या कहोगे, तो कहोगे सर z बटे ये क्या होगा, कहोगे कि सर 6 होगा। ये जो कंपेयर हो गया कि सर आपने जो रेशियो निकाल के लाया था ये रेशियो कुछ और नहीं, x रेशियो बाई रेशियो z का जो वैल्यू था 1/3, दूसरा वैल्यू लिखेंगे 1/4 और तीसरा वैल्यू लिखेंगे 1/ क्या होगा 6 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा जो 3 नोमिनेटर में था वो चेंज होकर किस में आया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको कंपेयर करने के लिए भी थोड़ा देर पहले बता चुके थे कि सर जब संख्या फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तो फ्रैक्शन वाली संख्या का डिनोमिनेटर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और प्रत्येक संख्या से उसके क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बताओ ये कि मेरे पास जो वैल्यू निकाल के बताओ कि मेरे पास 3, 4 और 6 का बेटा आप एलसीएम क्या लिख सकते हो, कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 12 हो गया, यानी 12 से भाई इसको गुना कर दो, कहोगे सर 12 से गुना करें तो 3 चौ 12 ये वैल्यू 4 होगा। यहाँ से 12 से गुना करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर 3 होगा। 12 से गुना करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि यही आपका रेशियो चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि जब दो या दो से अधिक संख्या बराबर हो तो हम क्या करते हैं कि रेशियो का वैल्यू को उल्टा करने से वो इक्वल का साइन जो है वो चेंज हुआ किस में आ जाता है, रेशियो में आ जाता है। और उसको हम चाहें तो हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करके या ओवरलैपिंग मेथड का प्रयोग करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में रेशियो के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला बैलेंस ऑफ रेशियो या मर्जिंग ऑफ रेशियो, यानी इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि दो रेशियो को आपको बैलेंस कैसे करना है या मर्ज कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भाई बात क्या होता है कि क्वेश्चन में कि जब भी आप क्वेश्चन में इस टाइप से यदि आप क्वेश्चन को करते हो तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू मान ले जाए कि हमने 2 रेशियो हमने 3 लिखा और दूसरा वैल्यू आपसे कहेगा सर बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो आपको 4 रेशियो मेरे पास 5 है। अब आपसे सवाल में ये पूछेगा कि बताओ ये ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे सवाल हो गया। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ ए और बी का जो वैल्यू है मेरे पास 2 रेशियो 3 है और दूसरा बी और सी का जो रेशियो तो दोनों का वैल्यू कितना 4 रेशियो 5 है। आपने एक चीज गौर किया कि सर यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 दिया है और यहाँ पर जो b का जो वैल्यू है क्या मेरे पास कितना दिया है, कहोगे सर 4 दिया है। क्या एक जगह b का वैल्यू 3 है और दूसरी जगह b का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 4 है। क्या यार ये संख्या में एक साथ लिखना संभव है, कहोगे सर नहीं। यहाँ पर हमको सबसे फर्स्ट वे में आपको क्या करना होगा, तो आप कहोगे कि सर सबसे फर्स्ट वे में हम इस b को सर दोनों को पहले आपको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा या बैलेंस करना होगा। अब यहाँ से करना क्या है कि सर अभी आपने रेशियो की फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये बता चुके थे कि किसी भी रेशियो में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो, रेशियो के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर आपका 3 है और ये वैल्यू आपका क्या है 4 है। तो भाई बताओ 3 और 4 को बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं यार कि 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, क्या निकालोगे, कहोगे सर 12 होगा। यार 12 से हम यदि हम 3 को करेंगे तो आप एक ही चीज कर सकते हैं, 3 और 4 आपस में प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यार हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में हम 4 से गुना करते हैं और नीचे वाले पार्ट में हम 3 से गुना करते हैं। इससे क्या होगा कि सर ये जो रेशियो जो आप निकाल के लाए हो, कहोगे सर 4 2 जा क्या होगा, कहोगे सर 8 होगा। यहाँ से कहोगे 4 3 जा क्या होगा, तो कहोगे सर 12 होगा। यहाँ से लिखोगे सर 4 3 जा क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 12 होगा। यहाँ से 5 3 जा कितना होगा, कहोगे सर 15 होगा। क्या आपने देखा कि सर यहाँ पर b का जो वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया था, कहोगे सर 12, और यहाँ पर जो b का जो वैल्यू था वो भी आपके पास क्या है 12। यानी कि अब कर सकते हो कि सर b और b आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि सर a का जो वैल्यू आपने प्रॉपर वे में निकाल के लाया क्या था, तो कहोगे सर 8 है। b का वैल्यू आपने प्रॉपर वे में क्या निकाल के लाया, कहोगे सर ये 12 होगा। और जब b का वैल्यू 12 है तो ये वैल्यू c का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 15 है। क्या इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को बना पाओगे। यानी कि जब दो रेशियो को जब मर्ज करना है तो दो मर्ज वाले रेशियो में जो कॉमन पार्ट होगा उसको पहले हम आपस में बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने का जो तरीका है वो हम मल्टीप्लाई से करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि दिए गए रेशियो के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यार इस पर 2-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि सर क्वेश्चन में और किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन की बात पूछ लें कि सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सर बताओ यार कि a रेशियो b बराबर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 5 रेशियो कितना है, कहोगे सर 9, और b रेशियो c का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको 2 रेशियो आपको दिया 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यार कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यार अब आपको टाइमिंग मैनेज करना है तो आपको एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम करना क्या चाहते हैं, जो आप थोड़ा समझो कि सर यहाँ से जो एक वैल्यू आप जब भी निकालोगे, यहाँ से एक वैल्यू निकालोगे तो आपको ध्यान देना कि सर b को तो गुना करना ही है। तो सर हमको 2 से ऊपर गुना करेंगे, 3 से नीचे गुना करेंगे। तो आपने एक चीज गौर किया कि 2 से ऊपर गुना करते हैं, एक कंडीशन करते हैं या इसको यहाँ से गुना कर लेते हैं। ठीक है, चलो यार अब यहाँ से कहो सर b को गुना करेंगे तो b को फर्स्ट सेकंड केस में कैसे इन दोनों को गुना करेंगे और लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना करेंगे। अब ये जो हम ऐसे जब हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंडीशन था जो हमने फुलफिल किया तो जो कंडीशन था वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया। कहोगे सर 5 को 2 से गुना करें तो 5 2 जा कितना होगा, कहोगे सर 10। कहोगे सर b को b के साथ करें तो 9 2 जा कितना होगा, कहोगे सर 18। कहोगे सर b को c के साथ करोगे तो 9 3 जा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27। ये आपका रेशियो निकल के आया कितना, 10 रेशियो 18 रेशियो 27। तो यार जब भी इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो क्या इस कंडीशन को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये तो आपका हो गया कि सर हमने दो रेशियो को हमने क्या किया, ए बी और बी सी को हमने मर्ज करके हमने ए बी सी का रेशियो निकाल के लाया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर अब बताइए कि मेरे पास मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि सर ए रेशियो बी बराबर आपको 5 रेशियो 2 है और बी रेशियो सी बराबर मेरे पास 3 रेशियो 4 है। अब आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि बताओ ये ए रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए कहाँ है, तो कहोगे सबसे फर्स्ट में, और सी कहाँ है तो कहोगे सबसे लास्ट में। यानी बी से तो कोई कुछ नहीं रहा है तो कहोगे सर ए का वैल्यू निकालना है तो आगे वाला गुना करो, 5 3 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 15 होगा। तो सी का वैल्यू निकालना तो पीछे वाला गुना करो तो 4 2 जा कितना होगा, कहोगे सर आपका वैल्यू 8 हो जाएगा। अब क्या ये संख्या छोटा हो सकता है, कहोगे सर नहीं, ये आप रेशियो निकाल सकते हो। ये तो हुआ भाई कि आपने जो रेशियो निकाल के लाया, दो पार्ट में हमने रेशियो निकाल के लाया। जैसे देखिए इस पर यह क्वेश्चन किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा इस पार्ट को भी समझ लेते हैं कि सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 9 है। ए रेशियो बी बराबर जो आपका जो वैल्यू था वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया यार, तो 9 है। अब यहाँ से कहोगे सर ए रेशियो बी का वैल्यू 4 रेशियो 9 है और बी रेशियो सी का वैल्यू कितना 2 रेशियो 3 पूछा था, ए रेशियो सी निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में बताएं कि सर ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 9 है और बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 2 रेशियो क्या है 3 है। क्या आप कहोगे सर बी 9 है एक जगह बी 2 है, बराबर है, कहोगे सर नहीं।
हमको निकालना क्या था, तो कहोगे सर ए रेशियो हमको क्या निकालना था, सी निकालना। तो हमने कहा सर ए फर्स्ट में और सी क्या है लास्ट में, तो यार इसको फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ होना, 4 2 जा क्या होगा सर 8 हो जाएगा। और यदि हम इसको निकालें तो 9 3 जा कितना होगा सर 27 होगा, यानी 8 रेशियो 27 ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन को देखते हैं यार कि आज का जो क्वेश्चन है, जो आज का जो सेशन है, सिर्फ क्वेश्चन के साथ आप लोग को प्रैक्टिस भी करावेंगे। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको रेशियो में किस टाइप से देते हैं और आपका जो प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सर रेशियो का जो क्वेश्चन होगा आपका एसएससी में किस टाइप से पूछा जाता है, बैंक में किस टाइप से पूछा जाता है, और आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि सर रेलवे वाले क्वेश्चन में रेशियो वाला क्वेश्चन को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा था कि ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 6 है, यानी कि मेरे पास दोनों कंडीशन आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था यार, तो कहोगे सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो 3 रेशियो 4 है और बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 रेशियो 6 है। कहेंगे कि सर क्या बताओ यार कि बी का वैल्यू 1 5 है, एक वैल्यू 4 है, बराबर है, कहोगे से नहीं। क्या जब बराबर नहीं है तो यार इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यार कि ए रेशियो बी रेशियो और सी का वैल्यू निकालना है, तो पहले यार आगे वाला को इसको गुना करते हैं। 5 3 जा कितना होगा, तो कहोगे सर 15 होगा। फिर कहेंगे सर पीछे वाला गुना करेंगे, तो कहोगे सर 4 2 जा कितने, 6 4 जा कितना होगा, कहोगे सर 24। ये किसका वैल्यू है, सी का। बी का वैल्यू निकालना बेटा, तो बी को बी के साथ गुना कर लेंगे, कहोगे सर 5 4 जा कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू भी मेरे पास 20 होगा। क्या ये संख्या काट कर छोटा लिख सकते हो सर, 3 3 से कटा, ये नहीं कटा, यानी संख्या का जो रेशियो निकल के आएगा 15 20 और 24 हो गया। जैसे नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन देते तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है यार, तो यार बड़ा ये जो रेशियो जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि यार थोड़ा सा भी आपको मिस हुआ तो फिर ये क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का रेशियो जो है बहुत आसान देखने में लगता है, लेकिन क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मूथ करना होगा। इसके लिए ये स्टेप को अप्लाई करना होगा। देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। करा था क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी सी और ए बी सी डी की बात करते हैं। अब यहाँ से बेटा आपको एक चीज ध्यान देना है कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 रेशियो 3 रेशियो कितना होगा, कहोगे सर 5। दूसरे देखते हैं कि सर मेरे पास सी रेशियो डी का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 2 रेशियो क्या है 3 है। अब आपको कंपेयर करना है क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है। अब बेटा एक चीज समझो कि अब यहाँ से बताओ ये कि ए बी सी और सी डी में कॉमन क्या है, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू जो दिया गया था, कहोगे सर सी यहाँ पर और सी यहाँ पर दोनों के दोनों हमारा क्या है कॉमन है, यानी सी और सी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। एक सी का वैल्यू 5 है, एक सी का वैल्यू क्या है 2 है। अब हम करना क्या चाहते हैं यार कि अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि किसी भी रेशियो में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो, रेशियो के मान में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं यार कि नीचे में 2 है ऊपर में 5, तो यहाँ हम क्या करते हैं ऊपर वाले को नीचे से गुना करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुना करते हैं। चलो यार हमने क्या किया कि ऊपर भाई में 2 से गुना कर दिया और नीचे में किससे गुना कर दिया, कहोगे सर 5 से गुना कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, तो कहोगे सर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर 2 होगा। यहाँ से क्या होगा, तो 3 2 जा 6 होगा। यहाँ से क्या होगा 5 2 जा 10 होगा। तो यार ये आपका वैल्यू हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपको क्या निकालना था, अब कहोगे सर यहाँ से 5 2 जा यदि ये 10 होता है तो ये वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 15 होगा। अब देखो यार ये क्वेश्चन जो था वो कंपेयर में बराबर हो गया। क्यों, कहोगे सर 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, क्या हमारे पास सी और सी दोनों जगह 10 10 आ गए, दोनों बराबर हो गए। तब आप कह सकते हो कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, मर्ज हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखो यार कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है 2 6 10 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा इफ ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, और आपका जो वैल्यू आपसे पूछा 2a आपकी वैल्यू पूछा था। देखो यार अब यहाँ से कंपेयर करना है तो थोड़ा सा इस बात को आप समझो सर क्या है, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास ए रेशियो बी का जो वैल्यू हुआ वो 3 रेशियो कितना है, कहोगे सर 5 है। बी रेशियो सी का जो वैल्यू आपसे दिया था क्वेश्चन में 7 रेशियो 8 है, और सी रेशियो डी का जो वैल्यू आपको दिया था वो क्वेश्चन में 2 रेशियो कितना है, कहोगे सर 3। पहले रेशियो बैलेंस करने से पहले एक कंडीशन का देख लेना भाई कि देखो बी यहाँ पर
क्या दोनों जगह कॉमन है? कहोगे सर यस सर। क्या यार यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, क्या दोनों जगह कॉमन है? कहोगे सर यस सर, ये दोनों के दोनों जगह कॉमन है। आपको बेटा निकालना क्या था? तो कह रहा सर 2a और प्लस 3d निकालना है, 2a और 3d निकालना है। तो पहले कहोगे सर 2a और 3d को तो मारो गोली, पहले तो निकालना तो ये पड़ेगा कि सर पहले आपको a रेशियो d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हमने आपको एक बात बताया क्वेश्चन में कि सर बताओ या कि a का वैल्यू मेरे पास कहाँ है? तो कहोगे सर फर्स्ट में, और d का वैल्यू कहाँ है? तो कहोगे सर लास्ट में। यानी आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट तक लेके चलना है। कहोगे कि सर यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, इसको यहाँ से गुना करते हैं। तो बताओ या कि यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगा a, और यदि लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आता है? डी। कहोगे सर मेरे पास वैल्यू क्या आता है? तो कहोगे सर 7 21 21 दूना 42, यानी कि आपका 42 यानी 42 हो गया। कहोगे सर डी का वैल्यू निकालना है तो बी से स्टार्ट करें डी तक, तो कहोगे सर 8 25 40 और 4 3 12 कितना हुआ? कहोगे सर 120। क्या यार इस संख्या को छोटा लिख सकते हैं? कहोगे सर ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी 6 से कट रहा है। 6 7 42 और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि लिख सकते हैं a रेशियो d का वैल्यू 7 रेशियो कितना हो गया? कहोगे सर यहाँ से 7 रेशियो 20 हो गया। अब आपको करना क्या था कि यहाँ से आप लिख सकते हैं सर 2a बोला था, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 2a रेशियो 3d है। तो बताओ 2a का मतलब 7 दूना, कहोगे सर 14, और 3d का मतलब d का वैल्यू कितना निकालोगे? कहोगे सर 60। यानी ये जो वैल्यू आपने निकाल के लाया क्वेश्चन में 14 रेशियो 7 था। क्या यार इसको और छोटा भी लिख सकते थे? कह सकते कि सर काट देते हैं ना सर 7 रेशियो आपका 30, क्या इससे भी छोटा कहीं है क्या? क्वेश्चन है इससे छोटा नहीं होने वाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बात पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको दिया गया है ए रेशियो सी रेशियो डी, अब आपसे कंपेयर में पूछा था भाई। अब यहाँ से गौर करना यार, कुछ क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा यार? ये क्वेश्चन पूछा यार कि ए के लिए वैल्यू मेरे पास 5 है और बी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना है? कहोगे सर 7 है। हमने क्वेश्चन में बोला क्वेश्चन में कि सर ए के लिए वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दिया 5 है, बी के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 7 है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछा है कि सी रेशियो डी का जो वैल्यू आपसे पूछा था 2a का मतलब आप इसका डबल कर दो। कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास क्या है? तो कहोगे सर ये मेरे पास 10 है। कहोगे कह सकता है कि सर b का जो वैल्यू इसको ट्रिपल कर दो, 3 गुना कर दो, तो कहोगे सर 7 3 जा कितना होगा? तो इस सर आपका 21 होगा। ये आपको कंपेयर में क्या निकल के आया? तो कहोगे सर a रेशियो b बराबर आपका 5, जो वैल्यू निकल के आया था वो 5 रेशियो क्या था? कहोगे सर 7, और b रेशियो c का जो वैल्यू था, सॉरी c रेशियो d था बेटा, c रेशियो d का जो वैल्यू था वो मेरे पास 10 रेशियो क्या था? 21 था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ac का मतलब इससे गुना कर दो, कहोगे सर इसको गुना कर दो, कितना है? कहोगे सर 50। कहोगे सर bd यानी इसको यहाँ से गुना कर दो, कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना हो गया? तो 147। ठीक है, क्या इससे भी इसको छोटा कर सकते हो? कहोगे सर अब इस संख्या को तो छोटा लिख नहीं सकते हैं, तो आप लिख सकते हो सर ac रेशियो bd का जो वैल्यू था वो 50 रेशियो 147, 50 रेशियो 147 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यार क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपसे बेटा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कर रहा था कि सर अब आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा कर दिया है यार, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि सर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब यहाँ से कंपेयर करने से पहले ये क्वेश्चन देखेंगे ए का वैल्यू क्या होगा और बी का प्रॉपर वैल्यू क्या होने वाला है। तो यार यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा था? ए बराबर हो गया 2/3, ऑफ का मतलब होता है इनटू, यानी इसको बी लिख सकते हैं। तो ये सर दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सर बी आपका जो बराबर आपसे दिया गया था क्वेश्चन में सी अपॉन क्या दिया था? कहोगे सर 2 है। यार यहाँ से जब इसको जब पूरा क्लासिफिकेशन करोगे तो कहोगे सर ए बराबर आपका क्या होगा? कहोगे सर 2b बटे कितना? कहोगे सर 3, और ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा? b बराबर आपका c अपॉन क्या है? 2 है। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास एक बराबर आपको यहाँ लिखोगे, कहोगे सर हम क्या करते हैं कि इस b को उठाकर हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सर a का वैल्यू मेरे पास 2 आया और b का वैल्यू कितना है? कहोगे सर 3। यार हम क्या करते हैं कि इस c को हटाकर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं और इसको c को नीचे लिखते हैं, तो b का वैल्यू कितना आया? कहोगे सर 1, और c का वैल्यू कितना आया? 2। यानी कि इससे ये कंफर्म हो गया कि सर a रेशियो b का जो वैल्यू आप निकाल के लाए थे वो आपका क्या था? 2 रेशियो 3 है, और b रेशियो c का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए थे वो हमारा क्या है? 1 रेशियो 2 है। अब यार इसको कंपेयर करना था। कहोगे कि सर मेरे पास वैल्यू ए बी सी का निकालना था, अभी आपने बोला सर इसको यहाँ से गुना करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे, लास्ट को यहाँ से गुना करेंगे। बताओ यार 2a का 2 हो गया,
3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा क्या होगा 6, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 6 हो गया, यानी A रेशियो B रेशियो C का जो वैल्यू है 2 रेशियो 3 रेशियो 6 हो गया, यानी आपका जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट क्लियर है? यस सर। तो दिया आपको इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अब आपसे सवाल यही कहोगे कि सर अब यहाँ से कुछ है नहीं, कि सर अभी आपने एक बात बताया क्वेश्चन में कि सर x बराबर 1 अपॉन बाई अपॉन क्या था 3 था, और यहाँ से कर सकते सर बाई बराबर मेरे पास z अपॉन क्या था 2 था। तो यार आप लोग एक चीज को देखते हैं यार कि इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या 1 है, और इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या 1 है, यानी x के लिए वैल्यू 1 होगा और बाई के लिए वैल्यू 3 होगा। हो गई सर, x के लिए बाई के लिए वैल्यू 1 होगा तो z के लिए वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो आप डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, हमको पूरा करने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट में कंपेयर करेंगे ना। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आया कि सर x रेशियो बाई का जो वैल्यू था वो मेरे पास 1 रेशियो 3 है, और बाई रेशियो z का जो वैल्यू था वो 1 रेशियो कितना है 2 है। यहाँ से कह सकते हैं कि सर बाई बाई के साथ निकालते तो x रेशियो बाई रेशियो z का जो वैल्यू है वो 1 रेशियो 3 रेशियो आपका 6 हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था यार कि आपका रेशियो का जो वैल्यू होगा 1 रेशियो 3 रेशियो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो यार अब आगे की बात करते हैं कि यार चलिए यार देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको एक छोटा सा अलग से एग्जांपल देंगे, इसके करने का क्या तरीके होंगे। हमने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि सर A रेशियो B और B रेशियो C दिया जाएगा तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि अब आपको 2 रेशियो के जगह पर 3 या 4 रेशियो का एक सीरीज बनाकर एक लंबा सा क्वेश्चन का एक सीरीज दिया जाएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। जिसे बात करने वाले थे क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भाई आपको लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, उसको मर्ज कैसे करेंगे। जैसे आपसे कहेगा कि सर A रेशियो B का जो वैल्यू है वो आपका 2 रेशियो 3 है, और B रेशियो C का जो वैल्यू है वो मेरे पास दे रहा है क्वेश्चन में 1 रेशियो 4 का है, और C रेशियो D का जो वैल्यू है वो 2 रेशियो आपका 3 है, और D रेशियो E का जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 रेशियो 3 का है। अब आपसे बेटा कंपेयर क्या किया जाएगा कि सर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे सवाल हो गया। तो यार इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले ध्यान देना है कि B दोनों में जगह देख रहे हैं कि सर कॉमन है। आपने कहा कि सर क्वेश्चन में कि दोनों जगह जो वैल्यू जो आपको दिया गया था वो हमारा B दोनों जगह कॉमन था। क्या कॉमन था भाई? तो आपने कहा सर B दोनों जगह कॉमन है, C दोनों जगह कॉमन है, D दोनों जगह कॉमन है। तो हम इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे। क्या स्टेप था? तो आपसे पूछा कि सर हमको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो आपका E पूछा था। क्या पूछा था? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का वैल्यू पूछा था। तो भाई आपको ध्यान देना है सर A हमारे पास कहाँ है, तो सर फर्स्ट में तो A से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक चलेंगे? तो सर जहाँ तक ये है चलते रहेंगे, गुना कर देंगे। कोई 2 1 2 2 दूना 4 4 1 4, यानी A का वैल्यू मेरे पास कितना है? कहोगे सर 4 आएगा। कहोगे सर अब हमको लगाना किसका वैल्यू था? B का। तो B देखते हैं यार कि फर्स्ट स्टेप में है तो B से यहाँ चलेंगे, जहाँ B मिला टर्न लेंगे और फिर से इसी अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। कहोगे सर 3 1 3 3 दूना 6 6 1 6, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या हुआ? 6 आ गया। कहोगे सर हमको किसका वैल्यू निकालना है? तो कहोगे सर C का वैल्यू निकालना है। फिर से यहाँ से चलेंगे और C के पास आएंगे, C मिल गया, टर्न लेंगे और फिर से यहाँ चले आएंगे। बताओ 4 3 12 12 दूना 24 24 1 24, यानी कि ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में 24 हो गया। कहोगे सर अब किसका वैल्यू है? तो कहोगे सर D का वैल्यू है। यहाँ से चलेंगे, D के पास आएंगे, टर्न लेंगे और नीचे चले आएंगे। बताओ 4 3 12 12 3 36 36 1 36, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 36 हो गया। कहोगे सर अब मेरे पास E का वैल्यू निकालना है। यहाँ से चलेंगे और E चले आए नीचे में। क्या नीचे टर्न है? कहोगे सर नहीं। यार इस टाइप से रहेगा तो यार सबको गुना करते हैं। 4 3 12 12 3 36, और 36 को हम 3 बार गुना करते हैं। 36 को हमने 3 बार गुना किया तो 36 गुने 3 करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन में ही हम इसको मैनेज कर लेंगे कि सर आपके पास कैलकुलेशन क्या होने वाला है। अब यार यहाँ से एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन में जो रेशियो निकाल के लाए इसको हम छोटा लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। 2 से 2 से 2 से और 2 से, कहेंगे सर 3 से, तो 3 से नहीं जा रहा है, तो इसको हम 2 से छोटा कर लेते हैं। तो कहोगे सर 2 से काटेंगे तो ये 2 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 3 होगा, ये आपका वैल्यू 12 होगा, ये वैल्यू 18 हो जाएगा, ये वैल्यू 18 किया तो कहोगे सर ये मेरे पास 54 हो जाएगा। सही है। अब बताओ क्या ये संख्या का रेशियो जो हम निकाल के लाए क्या ये सही है?
तो आप कंपेयर कर सकते हो। कहोगे सर कैसे? कहोगे सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू था वो 2:3 है, कहोगे सर ए रेशियो बी का वैल्यू 2:3 हो गया। यस सर। कहोगे सर बी रेशियो सी का वैल्यू 1:4 है, तो कहोगे सर इसका ये वैल्यू निकालो, तो 3:12 को काटेंगे तो ये 1:4 होगा। कहोगे सर सही है, आपने बी रेशियो सी का वैल्यू निकाला। क्या हम निकालना चाहेंगे कि सर सी रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा? तो कहोगे सर 12 और 18 को निकालते हैं, तो 12 18 निकालते हैं तो लिख सकते हो 6 दूना 12 6 18 2:3। कहोगे सर ये भी वैल्यू सही है। अब बताइए कि हम 18 54 को निकालते हैं, तो कहोगे सर 18 54 मतलब 1:3, 18 3 54 यानी 1:3, यानी कि जो हम रेशियो निकाल के लाए थे वो हमारा क्या था? सही था। उम्मीद करते हैं कि यदि इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन को बना पाओगे। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर आपसे क्वेश्चन किस तरह से दिया गया था। आप चाहो तो यह क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, और आप चाहो तो क्वेश्चन को हम एक तरह से बेसिक तरीका भी हम लगा सकते हैं। बात यहाँ से कर लेते हैं कि सर पहले हम बेसिक तरीके की बात करते हैं कि सर आपके पास क्वेश्चन में बेसिक तरीका क्या होने वाला है। पहले हम इसकी बात करेंगे और हम बात करेंगे यहाँ से। तो यार ये तरीका जो हुआ कह सकते हैं कि सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू था वो हमारे पास 1:2 है, बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 कितना 4 है, और सी रेशियो डी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 क्या हो 2 हो गया, और डी रेशियो ई का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना होगा? तो सर 4 आपका 3 हो गया। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सर हमको रेशियो निकालना है। हमने अभी आपको क्या बोला कि सर यदि बी बी दोनों जगह कॉमन है, सी सी दोनों जगह कॉमन है, डी डी दोनों जगह कॉमन है, तो भाई इस मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? तो पहले हमने आपको बोला कि सर आपको निकालना क्या था, तो सर ए का वैल्यू निकालना था। तो ए को निकालना था भाई, तो ए से चलेंगे और टर्न देकर कहाँ तक चलेंगे? लास्ट तक चलेंगे। सर गुना कर दो, 3 1 3, 3 3 9 और 9 4 36, यानी कि ए का जो वैल्यू निकाल के लाए कितना? कहोगे सर 36। हमने क्या किया? सबको गुना किया। कहोगे सर अब किसका वैल्यू निकालना है? बी का। तो यार बी यहाँ पर आया तो बी को यहाँ ला देंगे, टर्न लेंगे और फिर से नीचे को चले आएंगे। बताओ 3 दूना 6, 6 18, 18 4 72, यानी कि ये वैल्यू जो आपका निकल के आई वो क्वेश्चन में कितना था? कहोगे सर 72 72 आया। कहोगे सर सी का वैल्यू निकालना है, तो यार यहाँ से चलेंगे, सी कहाँ है? तो कहोगे सर यहाँ है, तो सी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से टर्न लिया नीचे को चला। बताओ 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुने 4, तो कहोगे सर 24 गुने 4 हम लिख के रखेंगे। हम बड़ा संख्या को लिखेंगे, डायरेक्ट वे में लिख के रखेंगे। चलो यार अब मेरे पास क्या निकालना है? डी का वैल्यू। चलो यार यहाँ से चलेंगे, डी के पास आ गए, टर्न लेंगे और फिर से नीचे चले आए। बताओ मेरे पास क्या निकाल कर? 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 4 64, यानी डी का वैल्यू मेरे पास क्या निकाल के लाएँ? कहेंगे सर 64। चलो यार ई का वैल्यू हमको फिर से निकालना था। कहोगे सर यहाँ से चलेंगे फिर से, और ई लास्ट में चला, लास्ट तक चलेंगे। अब गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 16, तो कहोगे सर ये आपका 48 हो गया। ये संख्या निकल गया। क्या ये संख्या छोटा हो सकता है? कहोगे सर ये सर छोटा कर लेते हैं। देखो यार सारी संख्या देखें, 3 से कट रहा है, और आपका 3 से ये नहीं कट रहा है यार, 2 से कट रहा है, कहेंगे सर 2 से सब कट रहा है। 4 से, कहोगे सर 4 से भी संख्या कट रहा है, तो कहोगे सर 4 से कटे, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से दिया, तो इस संख्या को हम 4 से काट कर छोटा लिखते हैं। तो यहाँ से आपका एक वैल्यू हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू। 4 से बेटा काट दो, 4 से काटेंगे तो 936 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से कहेंगे सर 4 से काट देंगे, 4 इकाई 4, 4 8 32, ये आपका हो गया। 4 से बेटा काटेंगे तो ये वैल्यू 24 हो गया। 4 से वो काटेंगे तो 16 4 64, यानी कि आपका निकल गया। और ई का जो वैल्यू हम निकाल के लाएँ, यहाँ से भी 4 से काटेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर 12। और संख्या छोटा हो सकता है क्या यार? तो कहोगे सर अब संख्या छोटा नहीं होने वाला है, यानी कि ये वैल्यू होगा 9 रेशियो 18 24 16 और 12 में, जो कि आपका ऑप्शन जो दिया गया है 9 16 24, 9 18 24 16, यार कहीं काटने में तो गलती नहीं की है, 16 4 64। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। डी रेशियो ई का वैल्यू था 4 या 12, सही है, यानी कि ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा क्या कर रहा था? अब गौर करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में जो आपसे दिया गया था, कहता है ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो डी का वैल्यू हमसे ए रेशियो डी का पूछा था। यार सिंपल सा तो क्वेश्चन था कि आपने कहा सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू था वो आपका 1:4, बी रेशियो सी जो था वो आपसे 2:3 था, और सी रेशियो डी जो था वो आपसे क्वेश्चन में 1:3 था। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए रेशियो
डी का वैल्यू पूछा था। बताओ ये कि बी बी और सी सी कॉमन था, कहोगे सर ए से स्टार्ट करना, कहाँ जाना, डी था। तो ये सबको आगे वाला को आगे के साथ गुना करें, कितना आएगा, कहोगे सर 2। लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना करें, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो 36, यानी रेशियो निकालेंगे तो 1 रेशियो कितना होगा सर 18, यानी 1 रेशियो 18, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही है। तो यार इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन देता है तो यूं ही आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब यहाँ से देखना है यार क्वेश्चन में क्या अब ट्विस्ट क्या आया। तो सर क्वेश्चन में क्या था, कुछ नया था जो देखने वाले थे, जो हम समझते हैं कि सर आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि सर जब संख्या आपको फ्रैक्शन में देता है, कहता है आपसे क्वेश्चन में कि सर आदि आपसे क्वेश्चन का सवाल आपका ये रहा, कहा गया क्वेश्चन में कि सर यदि हमको ए रेशियो बी बराबर 5/2, इधर से आपको दे दिया 3/4 है, और इधर से आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि सर बी रेशियो सी बराबर आपका 2/3, रेशियो आपको दे दिया 4 आपका दे दिया 5 आपको दे दिया। अब यदि आपसे पूछा कि बताओ यार कि मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन दे दिया। तो यार आपको करना क्या है, जो थोड़ा समझो यार, ये तरीका क्या बड़ा आसान है। कहोगे सर इसको हम क्रॉस करेंगे, यहाँ से इसको गुना करेंगे और इसको भाई यहाँ से गुना कर लेंगे, तो बताओ 5 कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 20 हो गया। यहाँ से लेके 3 दूना कितना होगा, कहोगे सर 6, और इस संख्या को काट कर छोटा लिखेंगे, क्या होगा, तो कहोगे सर 10 रेशियो कितना होगा, कहोगे सर 3 हो जाएगा। सही है। यहाँ से बताओ यार सेकेंड केस में आपसे क्या कहेंगे, तो 5 2 जा कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 10 होगा, और ये वैल्यू 4 3 कितना होगा, कहोगे सर 12। क्या इसको हम लिख सकते हैं 10 रेशियो 12 को काट कर छोटा लिखेंगे, तो कहोगे सर 5 रेशियो कितना होगा, कहोगे सर 6 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब तो यार तुम लोग तो क्वेश्चन को यूं ही कर लोगे कि सर मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू पूछा था, यार इसको यहाँ से गुना करेंगे कितना होगा, तो कहोगे सर 50, कहोगे सर बी को बी के साथ करेंगे तो कितना होगा, कहोगे सर 15, और इसको लास्ट में यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा 18। ये संख्या का आपका रेशियो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शन वाले वैल्यू देगा और 2 रेशियो की बात पूछेगा तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट में क्रॉस मेथड करेंगे और उसका रेशियो निकाल कर कंपेयर कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन आपसे दिया गया था। क्वेश्चन भाई क्या था, तो क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन दिया था या कि ये वैल्यू आपसे पूछा था कि सर आपका जो वैल्यू था क्वेश्चन में बेटा आपका जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी के बराबर क्या होगा। सर मेरे पास यहाँ से गुना करके देखते हैं कि सर कुछ गुना करते तो क्या निकलता है, कहोगे सर 4 दूना, तो कहोगे सर 8, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, कहोगे सर 9, यहाँ से कहेंगे कि सर आपका जो वैल्यू निकल के आया बी रेशियो सी का जो वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो कहोगे सर 7, तो कहोगे सर 21, यहाँ से निकालो 11 दूना, तो कहोगे सर ये 22। ये आपका सवाल हो गया। अब आपसे कहोगे कि सर मेरी बात बताओ कि क्या ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, तो 21 गुने बेटा आप 8 कर दोगे, यहाँ से इसको जब यहाँ से गुना करोगे तो कहोगे सर 21 गुने क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ से 9 कर लोगे, फिर यहाँ से इसको करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 22 गुने क्या होगा, तो कहोगे सर ये हमारा 9 हो जाएगा। हमने ऐसा कर लिया। अब बताइए कि क्या कोई क्वेश्चन का ऑप्शन है जो इस टाइप से क्वेश्चन है। कहेंगे कि सर यहाँ से एक चीज़ बताओ यार कि संख्या को तो काट कर छोटा लिख सकते हैं, कहोगे सर 3 से काट देंगे, 3 सते 21 और 3 तिया 9, और छोटा होगा क्या, नहीं कर 8 सते तो कहोगे सर 56, 9 सते तो कहोगे सर 63, और 22 तिया तो कहोगे सर 66। ये आपका रेशियो होगा, क्या होगा 56, 63 और 66 की रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से कैलकुलेशन दिया रहेगा तो यह 21 गुने 8 और 21 गुने 9 और 22 गुने 9 करके फिर से काटने की कोशिश मत करना। डायरेक्ट वे में लिखकर जो संख्या छोटा छोटा पार्ट में हम निकाल के काट लेंगे, जो बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, गलती होने की पॉसिबिलिटी कम जाएगी और कैलकुलेशन भी आसान होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपसे क्या कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया गया है कहता है 10m 15n 250 O, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n/o। तो रे बाबू अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करना क्वेश्चन में कि सर इसको हम करने का क्या तरीका है, जो आप समझो। ये जो तरीका है कि जब 2 या 2 से अधिक रेशियो जब आपस में बराबर हो तो उसको करने का एक अलग से तरीका नहीं है। उसी तरीका को थोड़ा हम पहले बेसिक तरीका बता देंगे और फिर हम आपको डायरेक्ट अप्रोच बता देंगे। आपसे सवाल क्या था कि सर यदि आपसे पूछा कि मेरे पास 3a बराबर
4b बराबर आपको दे दिया 5c दे दिया, सही है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताओ ये कि देन a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर ये वैल्यू 3a था, बराबर था 4b था, बराबर था ये आपका क्या था 5c था। अब ये वैल्यू निकालना था। अब इसका बेसिक तरीका क्या कहता है, जो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि सर इसका बेसिक तरीका क्या होगा। तो यार बेसिक तरीका मेरे पास क्या है, जो थोड़ा समझ लो कि सर मेरे पास जो बेसिक तरीका जो है वो अब थोड़ा सा समझना है कि सर हम क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, जो समझो। अभी आपको बोलेंगे कि सर जब 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये क्या है, तो कहोगे सर 1 है। क्या हम लिखना चाहेंगे सर a रेशियो b रेशियो c बराबर लिखना चाहेंगे तो 3/1 को उल्टा लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। 4/1 को हम क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 1/4 लिखेंगे। और 5/1 को क्या लिखेंगे तो 1/ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। और अभी हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि जब भी इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो दिए गए 3, 4, 5 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 4 × 5 = 20 या 60 को यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, हमने 60 को यहाँ से गुना किया तो ये वैल्यू कितना आया, तो कहोगे सर 20। 60 को बेटा यहाँ से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, तो कहोगे सर 15 × 4 = 60। यहाँ से कहेंगे सर 60 को यहाँ से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कहोगे सर 12 × 25 = 60। ये वैल्यू निकल के आया 15, 12 और 20, 15 और 12 में ये रेशियो आया। क्या हम ये जो वैल्यू निकालें क्या सही था, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। 20 को हम यहाँ रखेंगे a की जगह पर, a की जगह क्या रखेंगे, कहोगे सर 20 को। a की जगह बेटा आप 20 रखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से 20 रखेंगे। b की जगह पर हम क्या रखेंगे, कहोगे सर 15 को रखेंगे, 15 को रख देंगे। c की जगह क्या रखेंगे, तो c की जगह पर बेटा 12 को रखेंगे। देखो तो सब वैल्यू बराबर तक लिख सकते हैं, 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 25 = 60, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या था, सही था, है ना। ये तो आपने क्वेश्चन में देखा। अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका में हम कैसे बना सकते थे। अब दोस्तों ये कि मेरे पास शॉर्टकट अप्रोच क्या था। शॉर्टकट अप्रोच क्या था, अब यहाँ से समझते हैं यार। जैसे हमने कहा क्वेश्चन में पिछले बार जो क्वेश्चन दिया गया था आपसे, क्वेश्चन में आपको दिया था 3a 3, 4, 5 के रेशियो में था ना। तो आपने कहा सर मेरे पास 3a बराबर 4b बराबर आपका 5c था। और आपसे क्वेश्चन पूछा था देन a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे बेटा सवाल था। तो यार अब यहाँ से बताओ ये कि हमको a के वैल्यू निकालना है तो हम इसको ओवरलैपिंग मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैपिंग मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, ओवरलैपिंग मेथड का यूज करेंगे। ओवरलैपिंग मेथड में होता है कि जिसके वैल्यू को निकालना उसको झाँप लेंगे, कहोगे सर झाँप लेंगे। कितना आया, तो कहोगे सर 5 4 जा, तो कहोगे सर a का जो वैल्यू आपने निकाल के आया था 5 चौक, कहोगे सर 20, कहोगे सर ठीक है हमने ये बात निकाल ली। अब कहोगे सर हमको b के निकालना, b को झापेंगे तो किसको गुना करें, ac को गुना करें, तो 5 दिया तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 15 हो गया। ठीक है, हमने कहा सर c के वैल्यू को निकालना था तो कहोगे सर c के वैल्यू निकालना तो ab को गुना करें, 4 दिया तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा 12। ये आपसे क्वेश्चन हो गया कि सर a रेशियो b रेशियो c का जो वैल्यू क्या निकाल करेंगे 12 निकाल। आप चाहो तो इसको मुँह जबानी भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो। ये हमने तरीका बताया। अब देखते हैं यार कि ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कि क्वेश्चन जो आपको दिया गया था आपसे क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन जो आपको दिया गया था ये आपसे क्वेश्चन में क्या था भाई। अब यहाँ से गौर करना क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो दिया गया था क्वेश्चन, वहां से आपसे क्वेश्चन में यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास 10m बराबर था 15n बराबर था 225O। तो आप कहोगे सर सब संख्या बराबर था। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए कैलकुलेशन को आसान करते हैं। 10, 15, 20, 25 को 10, 15, 25 को छोटा लिख सकते हैं, सर 5 दूना 10 यानी कि इसको 2, 5 दिया 15 यानी कि इसको 3, अब 5 25 यानी कि ये वैल्यू कितना होगा 5 होगा। इसको तो ऐसे लिख सकते थे। अब बताइए कि बताओ m रेशियो n रेशियो o का जो वैल्यू था हम यहाँ से गुना करेंगे। m का वैल्यू निकालना, इसको गुना 5 दिया तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 15 हो गया। क्या आया, तो एक वैल्यू मेरे पास 15 आ गया। अब n का वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 5 गुना कितना होगा, तो कहोगे सर 10 होगा। सही है, तो चलो यार यहाँ से इसको गुना कर लेंगे। बताओ यार किस o का वैल्यू निकालना है 3 गुना, तो कहोगे सर ये वैल्यू 6 होगा। यानी कि यही रेशियो आपका होगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6 होगा, जो आप 15 रेशियो 10 रेशियो 6
ये आपका एक तरीका हो। आप कहोगे सर हम इसको क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, कहोगे सर क्यों नहीं कर सकते यार, कर लेते हैं। देखो हम ऑप्शन से हम कैसे करेंगे जो आप समझते हैं यार। ऑप्शन से करने का तरीका क्या है कि आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। कहोगे सर कैसे, कहोगे सर हम यहाँ से m के जगह 2 रखेंगे, तो कहोगे सर 10 दूना कितना होगा 20, 15 या 45, एक 20 या 45 क्या कभी बराबर होगा, कहोगे सर नहीं, ये आपका ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। चलो यार ये तो खत्म हो गया। यहाँ से देखते हैं 15 दें के 150, 15 दें के 150, 25 छक्के 150, यानी कि ये सही है। आप बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत था। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में कि अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। क्या अलग हो गया भाई, तो आपने बोला कि सर अभी आपने एक बात बताया कि थर्ड प्रॉपर्टी में आपने बताया था कि सर जब 2 या 2 से अधिक संख्या जब आपस में बराबर होता है तो उसका अनुपात रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू जो आपने बताया था 1/9a बराबर था 10/c 3 बराबर b और 6/c 3 बराबर 7 बराबर c था। तो क्या हम इसको a/b/c में लिखना चाहें तो a/b/c लिखना चाहेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। तो यार यहाँ से बताओ 1/9 को 9/1 लिख सकते हैं, कहोगे सर ठीक है। क्या हम 10/7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। क्या हम 7/6 लिख सकते हैं, कहोगे सर यस सर। यार छोटा हुआ ना, यस सर। अब बताओ यार कि मेरे पास इसको भी करने का एक तरीका निकाल लेते हैं हम। क्या तरीका निकालते हैं, आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कहोगे सर कैसे। आप समझो यार, थोड़ा सा इस बात को समझो कि हम इसको हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा, हम एलसीएम ले लेंगे। कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट अप्रोच बताइए कि हम इसको करना क्या है। तो यार आप यहाँ से समझ लेना कि इसको हम डायरेक्ट अप्रोच बता रहे हैं। डायरेक्ट अप्रोचेज क्या होगा, अरे यार लिख अप्रोचेज, चलो यार अप्रोचेज में APR समझ लीजिएगा कि अप्रोचेज कहीं है। अब यहाँ समझिए यार डायरेक्ट अप्रोच क्या है भाई। आपको अभी हमने इसको जो डायरेक्ट अप्रोच है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग मेथड, ओवरलैपिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग मेथड ही बोलते हैं। अब ओवरलैपिंग मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं, कहोगे सर कैसे। अब यार हमको a के वैल्यू निकालना है, क्या ना a निकालना है, तो a के वैल्यू निकालना है तो डिनोमिनेटर को ऐसे झाँप लेंगे और गुना कर लेंगे। कहाँ से गुना करेंगे, कहोगे सर यहाँ से गुना करना है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ से गुना करेंगे, कहेंगे सर मेरे पास 10 × 6 60 और 60 को 9 के साथ गुना, 9 × 6 = 54 कितना हुआ, तो कहोगे सर a का वैल्यू मेरे पास 540 आ गया। क्या यहाँ तक सही है, कहोगे सही है सर। अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया वो हमने कहा कि सर यहाँ तक सही है। कहोगे सर हमको b के वैल्यू निकालना, तो b को यहाँ झाँप देंगे, गुना करेंगे 6 × 6 और गुने 7 करेंगे तो 7 कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 42 हो जाएगा। हमने कहा सर ये 42 हो गया, सही है। अब यहाँ से यार इस चीज़ को समझो कि सर हमने कहना क्या चाहते थे, यार यहाँ से हम निकालते हैं 7/10 था, ये वैल्यू मेरे पास 1 था। अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू आपके पास 6 था, तो हम क्या करेंगे, सी के वैल्यू निकालना, सी को झाँप देंगे 10 × 10 और 10 सते कहोगे सर 70, यानी कि सी का जो वैल्यू था वहाँ पर मेरे पास कितना है, 70 है। अब इसको हम काट पीट कर भाई हम छोटा से छोटी संख्या में ब्रेक कर सकते हैं। अब बताइए क्या ये संख्या सब संख्या से कटेगा, कहोगे सर 2 से तो सब कट रहा है ना, 35 से कट गया, यहाँ से कहेंगे सर 21 से कट गया, यहाँ से कितना कटेगा, तो 27 × 270, ये आपसे क्वेश्चन हो गया, यानी कि 270 रेशियो 21 रेशियो 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो बिना एलसीएम लिए फ्रैक्शन वाले रेशियो को सिंपल रेशियो में कर सकते हो। आगे की बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपसे क्या कर रहा था, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड रेशियो था। भाई कंपाउंड रेशियो क्या होता है जो समझो, कंपाउंड रेशियो जिसको हिंदी बोलते हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात का मतलब है कि सबको मिक्स कर देना है यार। मिक्स करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपसे पूछा कि सर A/B, C/D और E/F बराबर, यदि हम आपसे पूछें यार कि मेरे पास जो वैल्यू था X/Y था। दूसरा हमने पूछा क्वेश्चन में कि सर मेरे पास M/N है और O/P है और R/S क्या है, S है। ये आपसे सवाल है। यदि हम आपसे पूछें कि बताओ यार किसका मिक्स फ्रैक्शन बताओ, मिक्स रेशियो बताओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, आगे वाला को एक साथ और पीछे वाला को एक साथ गुना करके लिख सकते हो। तो कह सकते हो कि सर इसका मिक्स रेशियो आप निकाल के लाओगे, कंपाउंड रेशियो निकाल के लाओगे, तो यहाँ से कह सकते हो कि सर MOR
रेशियो, यहाँ से कहोगे सर एन पी एस, यही आपका रेशियो हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, कंपाउंड रेशियो की बात हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि मेरे पास कंपाउंड रेशियो इसका निकालना था, हमको करना क्या था भाई, तो सर हम यहाँ से ये लिख सकते थे कि सर 4:5 था और 2:3 था, और दूसरा आपसे क्वेश्चन 4 आपका 3 था, सही है। अब आपसे पूछते हैं कि इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, यार आगे वालों को एक साथ गुना करेंगे, पीछे वाला को एक साथ गुना निकालते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौ 32, कहोगे सर ये 32 हो गया। 3 तिया 9, 9 पचे, कहोगे सर 45, यानी कि इन दोनों का कंपाउंड रेशियो 32:45, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो यार उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन कर लोगे। आगे की बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हम खेल करने वाला क्वेश्चन था कि सर ये जो वैल्यू था A/B, B/C और C/D आपस में बराबर था किसका, 3:4, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर A/B और B/C और C/D जो था सबके सब बराबर था, किसके बराबर था, तो सर 3:4 और 3 क्या था 4 में था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा था ये A/D, यानी A आपसे क्वेश्चन में क्या आता था, क्वेश्चन A आपका फर्स्ट में और D आपका क्या है लास्ट में, यानी गुना कर देंगे फर्स्ट से लास्ट तक, कहोगे सर यहाँ से यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया, तो कहोगे सर 27, 4 चौ 16, 16 चौ 64, यानी कि ये वैल्यू होगा 27:64, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, सही है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा था कि सर ये आपसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आपसे सवाल क्या था, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि फिर से सर वही बात था कि सर A/B बराबर, B/C बराबर और C/D बराबर और D/E बराबर आपस में क्या था, कहोगे सर बराबर था, किसके बराबर था, क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको दिया नहीं था। अब हम करते हैं यार कि हम यदि इस क्वेश्चन में कहें A/B, B/C, C/D, D/E जो का जो वैल्यू जो हम निकाल के लाएं, हम यहाँ से हम कह दें कि सर ये जो वैल्यू था हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर इसको हम X/Y हम अपने मन से मान लेते हैं। हमने कहा क्वेश्चन में कि सर ये वैल्यू कुछ और नहीं, हमने क्वेश्चन में अपने मन से यहाँ से X/Y हमने Y मान लिया। चलो मान लेते हैं कि ये X/Y क्या होगा, Y हो गया, हमने इसको मान लिया। तो आप कहोगे सर जैसे ही आपने इसको माना तो ये X/Y हो जाएगा, ये भी आपका X/Y हो जाएगा, ये भी आपका X/Y हो जाएगा और ये भी X/Y क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका Y हो जाएगा। अब आप कहोगे सर मेरे पास ओरिजिनल जो वैल्यू दिया था वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, B/E का जो वैल्यू था वो 8 कितना था, कहोगे सर 27 है। B, तो कहोगे सर B स्टार्ट कहाँ से है, तो कहोगे यहाँ से नहीं भाई, क्योंकि A के साथ B है, B स्टार्ट कहाँ से है, तो आप कहोगे सर B जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, E तक, यानी B से लेकर E तक यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करके लिखना है। कहोगे सर अब बताइए कि B से स्टार्ट करेंगे मतलब आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ गुना करेंगे और यहाँ से यहाँ गुना कर लेंगे, x क्या होगा, तो कहोगे x³ हो जाएगा, बाई क्या होगा, तो कहोगे सर बाई³ होगा। ये वैल्यू किसका होगा, कहोगे सर B/E क्या था, तो कहोगे सर E का रेशियो था। अब बताइए कि ये जो B/E कुछ और नहीं, ये वैल्यू x³ और y³ है। और यदि हम X/Y की वैल्यू को बात पूछा जाए तो कहोगे सर 2 कितना है, 3 है। ये आपसे सवाल हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये A/B, B/C कुछ और नहीं, ये आपका टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू कुछ और नहीं था, ये वैल्यू मेरे पास जो दिया गया था वो X/Y का जो था वो हमारे पास 2:3, 2:3, 2:3 और 2:3 था भाई, ये था, सही है। अब आपसे सवाल पूछा था क्या, A/E, यानी आपसे सवाल था A/E का जो वैल्यू था वो हम कह सकते थे कि सर A/E का मतलब था कि सर मेरे पास A यहाँ से था, A यहाँ था और E कहाँ था, तो कोई सर लास्ट है, यानी A से लेकर कहाँ तक, E तक, और B से लेकर कहाँ तक, E तक करते हैं। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, यानी मतलब आपको ऐसा 16 होगा। 3 तिया 9, 9 17, 17 81, ये वैल्यू आपका 81 हो गया। ये 16:81 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से भी आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। जैसे ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपसे क्या सवाल था, कहता है A = 20% ऑफ B,
यानी ए जो है बी का 20% है। यदि बी बेटा 100 होगा तो ये हमारा 20 होगा। कहोगे सर ठीक है। कहेगा सर बी सी का 10% है, यानी कि बी है, यदि सी मेरे पास 100 होगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा? कहोगे सर 10 होगा। यहाँ से पूछा सी इक्वल टू 15% ऑफ डी, यानी सी जो है डी से 15%, यानी कि ये 100 होगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा? कहोगे सर 15 होगा। ये कंपेयर हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि क्या हम इस रेशियो को काट कर छोटा दे, तो सर 20 रेशियो 100 को लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, एक रेशियो कितना लिख सकते हैं? 5। इसको लिखना चाहेंगे तो आपका जो वैल्यू निकाल के लाओगे तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास एक रेशियो कितना है? कहोगे सर 10 है। और 15 रेशियो 2 को लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू मेरे पास 3 रेशियो कितना है? कहोगे सर ये वैल्यू 20 है। ये आपका कंपेयर। अब आपसे क्या पूछे यार? ए बी सी डी। आप चाहोगे तो कहोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कर सकते हैं। फिर से वही बात बताएंगे कि सर बी बी कॉमन था, सी सी कॉमन था, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, गुना कर दें, 3 एकाएं 3, आपका बेटा 3 हो गया। तो सर बी है तो बी मिला, बी से टर्न लेंगे, नीचे चले आवेंगे, 5 एकाएं 5, 5 दिया, कहोगे सर 15 हो गया। चलो ये सही है। सी था तो हमने सी तक आए, टर्न लिए, नीचे चले आए, 10 5 50, 50 दिया, कहोगे सर ये वैल्यू 150 हो गया। कहोगे सर ठीक है। कहोगे सर मेरे पास डी था, यहाँ से यहाँ लास्ट तक करेंगे तो मेरे पास क्या था? कहोगे सर 10 गुने 20 200, 200 गुने 5 करेंगे तो मेरे पास कितना हुआ? 1000। सही है। ये वैल्यू आपका था। ये आपने क्वेश्चन में कहा सर हमने इसको कंपेयर किया तो 10 5 50, 50 गुना 100, 100 के मतलब 1 0। क्या ये संख्या छोटा हो सकता था? 3 15 50 और 1000? कहोगे सर नहीं, इससे तो छोटा ना होगा। ये कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यार कि इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपसे क्या कहता है यार? अब यहाँ से ये क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन है क्या, जो आप समझने वाली बात है कि सर अभी हमने थोड़ा देर पहले एक बात और आपको बताया था क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 को हटाओ यार, पहले यहाँ से कंडीशन बताओ। अभी हमने बोला कि सर ए बटे एक्स बराबर बी बटे बाई बराबर सी बटे क्या बताएं? जेड। यदि इस तरह से रहता है, यदि हम आपसे पूछा जाए कि बताओ यार कि ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो आप एक ही चीज कहोगे कि सर इसके नीचे ऊपर में एक था, ये भी एक था, ये भी एक था। अब आपको बता चुके कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या बराबर होता है तो उसका रेशियो उल्टा होता है। तो भाई उल्टा होगा, इसका मतलब ये 1/x बदल कर क्या होगा? तो कहोगे सर ये वैल्यू x/1 हो जाएगा। ये 1/y क्या होगा? तो कहोगे सर y/1 हो जाएगा। ये वैल्यू 1/z क्या होगा? तो कहोगे सर z/ क्या होगा? 1 होगा। होगा ही नहीं होगा? तो यार इस कंडीशन में कहोगे सर 1 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं था, तो आप कहोगे सर x रेशियो y रेशियो z होगा। यानी कि जैसे ही आपको ये क्वेश्चन में x रेशियो y रेशियो z की बात पूछा जाए तो आप लोग आंख बंद करके ये कह सकते हो कि सर जब भी आपको रहेगा कि सर a/x बराबर b/y बराबर c/z है तो a के लिए x होगा, b के लिए y होगा, c के लिए क्या होगा? z होगा। ये क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना था तो कह सकते हो सर a के लिए वैल्यू मेरे पास 5 है, b के लिए 12 है और c के लिए क्या है? 13 है। 5 12 13, 5 12 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको डायरेक्ट अप्रोचेज याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। आगे की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कहता है या क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये क्वेश्चन में फिर से आपको ये बात बोला था। अब यहाँ से आप कहोगे सर x के लिए वैल्यू क्या निकालोगे? 3 और y के लिए क्या निकालोगे? 5। तो कहोगे सर x रेशियो y का जो वैल्यू आप 3 रेशियो कितना लिखोगे? कहोगे सर 5। सही है। अब आपका सवाल क्या था? तो पूछ रहे थे सर x रेशियो 5, x रेशियो प्लस 5 रेशियो y रेशियो प्लस 6 का वैल्यू पूछा था। यार x के लिए वैल्यू 3 और y के लिए 5, तो यार 3 को रखोगे तो 5 3 कितना होगा? 8, और y के लिए वैल्यू रखोगे तो 6 5 क्या लिखोगे? 11, और इसको यहाँ से टिक लगाओगे और आप लोग आगे बढ़ जाओगे और गलती करके चले आओगे। भाई ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर। कहोगे सर कैसे? सर आप ही ने तो बताया कि सर ये मेथड आप यूज करोगे तो बात बन जाएगा। भाई अब यहाँ से समझो, ये जो रेशियो जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो है इसका वैल्यू संभव ही नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कहोगे सर ये कौन सी बात है? क्वेश्चन कैसे संभव नहीं है? तो थोड़ा समझते हैं यार। यहाँ तक तो आपने जो लिखा कि सर x रेशियो y का जो वैल्यू था वो 3:5 था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन ने पूछा कि सर अभी आपको हमने एक बात बताया कि सर
आप यहाँ से एक बात बता रहे थे कि सर x रेशियो बाय जो 3 रेशियो आपने 5 निकाल के लाया था वो किसी अलग संख्या का मल्टीपल था। सर ये नहीं समझ में आया, ये क्या बोल दिए। अब समझो यार, हम आपसे एक बात पूछें कि सर x रेशियो बाई यदि हम अपने मन से 1 रेशियो 2 लिखें, हम कहेंगे नहीं सर इसको डबल कर दो, कहोगे सर 2 रेशियो 4 लिखेंगे, कहेंगे नहीं सर और बड़ा करिए, तो कहोगे सर हम 4 रेशियो 8 लिखेंगे, सर और बड़ा करिए, कहोगे सर 8 रेशियो 16 लिखेंगे। क्या सबके सब बराबर नहीं है? आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर 1 रेशियो 2 बराबर 2 रेशियो 4 बराबर 4 रेशियो 8 बराबर, अब बराबर में 8 रेशियो 16 लिख सकते हो। कहोगे सर सबके सब तो बराबर ही हैं, क्यों? तो आप कहोगे सर इसको काटेंगे तो भी 1 रेशियो 2 आएगा, सर इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये भी यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये आपका सब बराबर है। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि रेशियो का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये जो है किसी अन्य संख्या का मल्टीपल है। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि सर क्या हम इसको 3 रेशियो 5 के जगह पर 6 रेशियो 10 भी लिख सकते हैं? कहोगे सर। यहाँ पर 9 रेशियो आप 15 भी लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। क्या हम यहाँ से हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप कहोगे सर 5 और 3, कहोगे सर 8 और 6 और 5, कहोगे सर 11, कहोगे सर 5 से यहाँ से करेंगे तो 6 और 5 कितना होगा 11, और 6 और 10 और 6, कहोगे सर 16। फिर यहाँ रखेंगे तो भाई मैं बताओ 9 और 6 कितना होगा, 9 और 5 कितना होगा, कहोगे सर 14। यहाँ 15 और 6 कितना होगा, कहोगे सर 21। ये तो काट के निकालेंगे तो 2 रेशियो 3। क्या यार x रेशियो बाई रेशियो, तो ये तो जब सही था तो आंसर इस सबका सेम आना चाहिए था। कहोगे सर आंसर सेम नहीं आया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू आप जो निकालें इसका वैल्यू संभव ही नहीं है, यानी कि सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग करने में गलत जगह पर आप फायरिंग कर दो, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपसे क्या कहता है जो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से बात कर लेते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है जो आपको रेशियो में कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये जो पार्ट की बात कर लेते हैं सर, ये जो पार्ट आपको है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार आपका जो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो यार हम चाहते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम सेकेंड लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिख रहा होगा तो आप हमें कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप लोग जल्द से जल्द एमएलएम एकेडमी से जुड़े, आपको यहाँ से बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेगा, जहाँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। जैसे आपका रहेगा सर, आपका मैथ भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है, जीके जीएस भी मिल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, फिर से उत्साह उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेशियो का पार्ट 2 जो बचा हुआ पार्ट था। आज के लिए इतना ही, बाय।